Uh, Hi Akshay, hi Mudit, how are you? Hello, Ram. I'm good. हेलो I'm सर, good. हाउ आर यू? तो आज का सेशन एक्चुअली करियर गाइडेंस है विद अक्षय। अक्षय ने हमें कनेक्ट किया है फॉर करियर गाइडेंस। तो पहले मैं अक्षय के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि अक्षय का क्या बैकग्राउंड है, अभी क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है फॉर द फ्यूचर, एंड इसमें इन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हम इनको देखते हैं क्या सजेस्ट कर सकते हैं हमारी तरफ से जो बेस्ट होगा। तो लाइक Right. अक्षय, आप अपना बैकग्राउंड बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय मौर्य है। मैं करंटली बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने इससे पहले डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। ओके। उसके बाद मैंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है हिटाची एस्टो नोएडा से। ओके। और उसके बाद मैंने फिर अपना बीटेक में एडमिशन लिया था पिछले हम्म। साल 2040 लेटरल एंट्री के थ्रू। और मैं अपना कैरियर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम में ओके। करना चाहता हूँ। तो अभी आप लाइक किस ईयर में हो, लाइक बीटेक के? सर थर्ड ईयर फिफ्थ में। थर्ड ईयर में हो, राइट? तो Hmm. आप अभी मतलब आपका अभी क्या प्लान है, लाइक फॉर द फ्यूचर, लाइक अभी आपका क्या अप्रोच है? सर मेरे को कोरी फील्ड या कोर जॉब रोल ही करना है। हम्म। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ डिज़ाइन में वीएलएसआई और या फिर हार्डवेयर में एज ए एम्बेडेड इंजीनियर। ओके। ओके। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इट्स वेरी गुड कि आप लाइक एम्बेडेड में भी जा सकते हो, हार्डवेयर डिजाइन में भी जा सकते हो, पीसीबी डिजाइन में भी जा सकते हो। तो Hmm. व्हाट यू लाइक मोस्ट, लाइक क्या पसंद है तुम्हें, लाइक तुम्हें हार्डवेयर डिजाइन करना ज्यादा पसंद है, कोडिंग पसंद है, लाइक? हाँ, अभी तो मतलब एसआईएच का इस समय हमारे मतलब चल रहा है, तो उसमें प्रोजेक्ट भी बनाना, तो जैसे प्रोजेक्ट डिजाइन करना और उसको हार्डवेयर डिजाइन मेनली और कोडिंग में भी इंटरेस्ट है तो। यू लाइक मतलब अभी यू आर डूइंग बोथ, लाइक अभी आप तुम या दोनों करना चाहते हो? हाँ, जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, उसको कोड करने के लिए तो फिर कोडिंग तो आनी चाहिए। बाकी फिर आप सर्किट डिजाइन जो भी करते हैं या फिर जो भी आप मॉड्यूल यूज करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट में अभी जो कॉलेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते ओके। तो मुझे थोड़ा और तुम्हारे बारे में एक दो चीजें पता करनी होगी कि जैसे कि अभी अभी तुम अगर एज ए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर अप्रोच कर रहे हो, तो राइट, तो तुमने कौन हैं। कौन से टूल्स अभी चला रहे हो, तुम किस लैंग्वेज में अभी, तुमने लैंग्वेजेस क्या क्या पढ़ी हैं, क्या क्या अभी उस पर काम किया है, तो थोड़ा ये बताओ मुझे। अ, अभी तो मतलब टूल्स में मतलब कोडिंग में वीएस कोड ज़्यादातर अभी यूज़ किया है। ओके। बाकी फिर अर्डिनो पे काम किया है। और अभी फिलहाल अ, हमारे कॉलेज में जो मिनी प्रोजेक्ट है उस पे ESP32 पे काम कर रहा हूँ और ओके। मेनली यही किया है। अभी कौन सी कॉलेज से हो आप? सर द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नॉइडा। ग्रेटर नोएडा. Okay. यस। ओके, ग्रेटर नोएडा। गुड गुड। Hmm. तो अगर अगर तुम्हें सजेस्ट करना हो कि अगर तुम्हें अगर एम्बेडेड में ही देखना है, लाइक, तो मेरा जो अप्रोच रहा है, लाइक कि इंडस्ट्री में कैसे घुसना है और कैसे तुम्हें अपनी कोर स्किल्स को कैसे ब्रश अप करना है, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे एम्बेडेड में ओनली सी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, तो सी तुम्हें यस। बहुत अच्छा परफेक्ट करना है। तो अभी सी में तुम कैसे हो, अपने आप को अगर 0 to 10 में अगर रेट करना हो, लाइक अगर तुमने पढ़ा है तो कितना देना चाहो? अभी उतना मतलब सी नहीं है, मतलब 5। मतलब सी अभी तुमने स्टार्ट किया है, मतलब तुम बता सकते हो फ्रीली कि तुमने स्टार्ट किया भी है, या फिर तुम ऑर्डिनो में अगर करते हो तो ऑर्डिनो इज नॉट प्योर सी, तो उसमें या उनकी अलग से लाइक कमांड्स होती हैं, उनकी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। तो तुमने अगर सी नहीं सीखा है तो तुम बता सकते हो, मैं सी के लिए तुम्हें एक बेस्ट चैनल्स या बेस्ट कोर्सेज बता सकता हूँ, जिससे मैंने स्टार्ट किया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक स्टार्ट करते हैं और उनको जल्दी मतलब सी को अगर कवर करना है विथ एम्बेडेड नॉलेज तो वो कर सकते हो।
तो अगर तुमने सी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा है तो उसके बारे में मुझे बताओ। हाँ सिर्फ बहुत बेसिक पढ़ा है, वो कॉलेज लेवल पे जो सेमेस्टर एग्जाम में होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको सी करना पड़ेगा, राइट। तो सी के लिए आपको मैं यूडेमी पे एक कोर्स बताता हूँ, बेसिक बिगिनर ऑफ लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स करके एक है। तो उसमें आपको पूरा सी पढ़ाता है वो। मैंने भी उसी से पढ़ा था। तो वो लेक्चर्स बोरिंग है, पर तुम्हें सबसे फास्टेस्ट वे लर्निंग कर वहीं से मिलेगा। तो उस एक्चुअली उसका लिंक मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये यूट्यूब पे आएगा। तो उस कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगा। किरण नायक उसका ट्यूटर है। फास्ट बीट एकेडमी का कोर्स है वो, यूडेमी पे इजीली ऑफर में 500 रुपये में मिल जाता है। तो मैंने वहां से पढ़ा, दिस इज नॉट प्रमोशनल। इस मैंने जहाँ से सीखा मैंने वही बता रहा हूँ। उसके बाद आप MCU 1 MCU 2 करके एक सीरीज है उसकी, जिसमें वो माइक्रो कंट्रोलर्स के पूरे बेसिक्स सिखाता है। उसमें कौन सा कंपाइलर यूज करना है, कौन सा लाइक जिसपे कोड करते हैं हम, जो VS कोड आप बता रहे हो, उसमें वो जी बताता सर। है एक्चुअली। ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उस पे प्रोग्रामिंग सिखाता है। तो आप वो प्रॉपर बताता है कि आपको ये डेवलपमेंट किट लेनी है। और ऑर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करना छोड़ दो, लाइक, ठीक है। ऑर्डिनो नहीं यस। छूना है। जिसने मुझे सिखाया था उसने भी यही बोला है कि ऑर्डिनो टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज दी होती है और डायरेक्टली आप लाइब्रेरी यूज करते हो, तो आपको अंदर का कोर का कुछ भी पता नहीं चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या चल रहा है। तो आप, बेसिकली आप शॉर्टकट मारना स्टार्ट कर देते हो, राइट? हाँ, यस। हम्म। तो MCU 1 MCU 2 करके सीरीज है, वो फॉलो करो। एंड इस इतना मुझे लगता है कि इतना में तुम इतने रेडी हो जाओगे कि तुम्हारे एक्चुअली इंटरव्यू क्वेश्चंस तुम क्रैक करने लगोगे। और इस जी। इट टेक्स लाइक मेरे को 6 मंथ्स लग गए थे सी और ये MCU 1 MCU 2 पूरा कंप्लीट करने में। तो ये मैं इसके सारे कोर्सेज के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से सब लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक ये तो मेरा है सजेशन। तो और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? सर बाकी फिर वैसे अभी तो कॉलेज में ही हूँ, ओके। वही जो जॉब रोल है एम्बेडेड सिस्टम, वही मेरे को मतलब कई जगह इंटरनेट पे भी देखने पे तो सब कोई थोड़ा अलग अलग रोड मैप बताते हैं, कोई मतलब। देखो, ज्यादा रोड मैप्स की जरूरत नहीं रहती है। सी, मैंने तुम्हें सी बताया ना, दो कोर स्किल्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और तुम्हारे यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से तो ऑलरेडी तुम्हें वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ आता ही है। ये बेसिक्स में तुम्हारे कवर होता है। अगर हाँ CS का सर। बंदा इस डोमेन में घुसेगा तो इसको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नहीं पता होती है उनको, राइट। पर तुम्हें ये जी प्रॉब्लम सर। नहीं आएगी। ये ऑलरेडी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है। तो तुम्हें, हम लोगों को प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग में। तुम्हें प्रोग्रामिंग सॉलिड करनी है, जो मैंने कोर्स बताया वहां से पढ़ो। अगर जी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, इंटरव्यू जल्दी क्रैक होगा, जल्दी तुम्हें लाइक ऑफर लेटर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तुम लाइक 7th सेमेस्टर में हो, राइट। तो नहीं फिफ्थ। 5th सेमेस्टर में हो। ओके। हाँ। 5th सेमेस्टर में अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लाइक 1.5 ईयर है पूरा पूरा। तो तुम 6 मंथ का टारगेट बनाओ कि मुझे एटलीस्ट सी पे इतना अच्छा कमांड हो जाए कि मैं अच्छे से अपने लाइक दूसरी कोर स्किल्स पे भी ध्यान दे पाऊँ। यस। और अगर तुम्हें अप्लाई करना है, लाइक लिंक्डइन और इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। इसमें एम्बेडेड एज अ फ्रेशर्स बहुत सारी ओपनिंग्स निकलती है। हम भी अपने चैनल्स पे डालेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग निकली है, और यहाँ पे एम्बेडेड के लिए जो भी करियर लाइक लोगों को हेल्प हो सके उतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं और हेल्प करना चाह रहे हैं। तो बस यही है यार हमारा मोट। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा, लाइक कि सबसे पहले तो आपको ये गोल क्लियर करना पड़ेगा कि आप जाना किसमें चाहते हो। यदि आप ये सोच रहे हो कि थोड़ा सा मैं डिजाइन का पढ़ लेता हूँ, पीसीबी डिजाइनिंग कर लूंगा, ठीक है, एंड कहीं पे आपको लगता है कि मैं कोडिंग सीख लेता हूँ, तो आप ये देखो कि कहीं ना कहीं टोटली जो फील्ड है वो एक डायरेक्शन में बढ़ जाती है। डिजाइनिंग देखोगे तो बहुत बास लेवल की डिजाइनिंग है, एंड देन यदि कोडिंग में जाते हो तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो नॉलेज के लिए, फॉर नॉलेज दैट इज ओके, कि आप वो चीजें सीख लो।
एटलीस्ट यदि आपको बेसिक्स आते रहेंगे उसके तो कहीं ना कहीं आप उसको यूज करोगे, राइट। बट बेटर ये है कि आप अपना फील्ड सेलेक्ट कर लो कि आपको डिजाइन में ही जाना है या फिर कोडिंग में जाना है। एंड वंस यू डिसाइडेड कि मुझे यदि कोडिंग करना है, एम्बेड में ही जाना है, देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किस टाइप की कंपनी सेलेक्ट करनी है, राइट। कि हमें मतलब कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें हम जा सकते हैं, और आप उनको डायरेक्ट अपना गोल बनाओ कि हमें इस कंपनी में जाना है। आप सर्च करो, चैट जीपीटी यूज करो, गूगल क्रोम यूज करो, आप वहां पता चल जाएगी आपको 10 कंपनी, टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप टॉप 10 कंपनी सर्च करो। वहां पे आप क्या करो कि उन कंपनियों को आप यूज करो, और उसके बाद आप जाओ लिंक्डइन पे, राइट। वहां पे लिंक्डइन पेज पे आप जब जाओगे तो उनके जो एम्बेडेड इंजीनियर होंगे ऑलरेडी, ठीक है, उनकी आप यस। प्रोफाइल विजिट करो। प्रोफाइल में आप देखोगे तो उनको पता चलेगा आपको कि क्या क्या वो सीख के बैठे हुए हैं, ठीक है। आप देखोगे कि यदि वो फ्रेशर से स्टार्ट किया, कोई फ्रेशर भी होगा, कोई 5 ईयर एक्सपीरियंस, कोई 10 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा वहां पे होगा। तो अब जैसे राम ने आपको जो सजेस्ट कर दिया बेसिक, वो तो आप फॉलो करो ही, क्योंकि वो बेसिक रूल है। किसी भी आपको स्टार्टअप या किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, लाइक एम्बेडेड के सेगमेंट में, तो आपको वो चीज तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। बट यदि यस। आपके पास टाइम ज्यादा है, लाइक कि आप 5th सेमेस्टर में हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप एनालिसिस के थ्रू जाओ कि हमारे पास ये टाइम है और हमें ये पढ़ना होगा। तो यदि उसकी स्किल्स में मैं देख रहा हूँ सी है, C++ है, और भी चीजें हैं जो लाइक उससे रिलेटेड हैं, तो आप उनको भी पॉइंट आउट करते चलो, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपका एक जो रिज्यूमे है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब आप जॉब सर्च करने के लिए जाओगे एज अ फ्रेशर किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी में ना, तो आपको इजिली वहां पे जॉब मिलेगी। तो आई थिंक आपको ये अप्रोच रखना चाहिए अपने माइंड सेट पे। राइट। यस सर, इस वही मैं कह रहा था कि सर मेरे को जैसे एक रोड मैप अगर करेक्ट वे में, जैसे बेसिक टू इंटरमीडिएट, या फिर अभी फिलहाल के लिए तो इंटरमीडिएट भी सही होगा, कि जैसे हम्म। सर ने बताया, राम सर ने, कि सी पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो, राइट। उसके बाद से उस पे अपना जो भी अच्छा सा है उसको प्रोग्रामिंग का उसको स्ट्रॉन्ग करके फिर माइक्रो कंट्रोलर और जो भी STM32 है उसको फिर पढ़ो। फिर हम्म। जैसे मतलब ये दो चीज़ अभी पता चल गई कि मेरे को कि पहले यहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर राइट। उसके बाद से आगे आगे मतलब जो भी नया चीज़ें और भी टेक्नोलॉजी उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब करना। हम्म। देखो अच्छे इसमें क्या होता है कि लाइक हम किसी भी फील्ड में, जब किसी भी फील्ड में हम एंटर करते हैं ना, तो पहले हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। यदि आप फर्स्ट जी। स्टेप आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो जब आप जैसे एंटर करोगे ना, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए और मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप 5th सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप का टारगेट करना स्टार्ट कर दो। भले आपको कुछ भी नहीं आता, एम्बेड में आपको कुछ भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनपेड इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो अभी से। लाइक कि आपको एम्बेड में अप्रोच करना स्टार्ट करो, अपना रिज्यूमे बना लो। आप इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई स्टार्ट करते रहो, लेकिन अप्रोच करना स्टार्ट करो आज से। इससे क्या होगा कि आप जब तक आपको चीजें सीख लोगे, सीख लोगे, जो फर्स्ट स्टेप आप सीख लोगे ना, तो आप सडनली आप सेलेक्ट कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सेलेक्ट हो गए किसी भी इंटर्नशिप में। और यदि आपने एक या दो इंटर्नशिप कर ली ना, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। जब तक आप प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम नहीं करोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो हर किसी के जर्नी में अलग अलग चीजें हैं। जैसे राम के जर्नी में मैं बात करूं, तो राम ने चीजें सीखी, राइट। बट जब राम काम करने किसी भी वर्क प्लेस पे गया, तो वहां पे वो अकेला था। उसको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ी, रिसर्च करनी पड़ी, किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला तो, राइट। तो आपके लिए साथ भी ऐसा ही है कि आपको पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ना पड़ेगा, देन आप किसी भी प्रोजेक्ट को होल्ड करो, उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। मुझे एक्चुअली यहाँ यस। पे एक प्रॉब्लम है अक्षय तुमसे। तुम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे हो कि तुम्हें एक्चुअल में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम बताओगे नहीं, मैं सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, राइट। मैं अपना जो ओवरऑल नॉलेज है वो तुम्हें बता सकता हूँ, बट तुम्हें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं वो तुम बता नहीं रहे हो एक्चुअल में कि तुम्हें कंफ्यूजन है करियर को लेके, या फिर तुम्हें क्या करना है वो नहीं पता है, या तुम्हें ऑलरेडी सब पता है तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं पता चल रही है मुझे। सर वैसे कंफ्यूजन तो होता है कि जैसे जैसे
कंपनी में जैसे कॉलेज में हमारे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डोमेन वाली आती हैं कंपनियाँ। उनका ठीक है। इनिशियल पैकेज भी लगभग 10, 8 12 ऐसे होता है। हम्म। और हमारे मतलब कॉलेज में जो टीम बैचमेट्स हैं वो भी सब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डोमेन में जाना चाहते ओके। हैं। लेकिन मेरे को कोर में अपना इंटरेस्ट है हार्डवेयर पे, उस पे पढ़ने में मतलब अच्छा लगता है, कंसेप्ट समझने में, डिजिटल एनालॉग, माइक्रो कंट्रोलर, डीएसपी, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कोर में, हम्म। वीएलएसआई डिज़ाइन हो गया, चिपसेट, मतलब कोर पे मेरे को मतलब अच्छा लगता है पढ़ने तो में। इसमें और प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अच्छा लगता है, इज इज गुड थिंग। तो सर मेरे को एक जैसे रोड मैप नहीं पता चल रहा है कि राम, मैं जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि लाइक अक्षय को ये नहीं पता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, राइट? जी। उनको वो उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने गाइडेंस लिया, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उन्हें ये नहीं पता कि मैं स्टार्ट ही कहाँ से करूं। तो जी सर। तुम्हें अगर जो तुम्हें नहीं पता है वो तुम क्लियरली बोलो, क्योंकि देखो, अगर तुम्हें कुछ चीजें पता होंगी तो हम उस हिसाब से तुम्हें बताएंगे। तुम्हें बिल्कुल ही अगर नहीं अवेयरनेस है, नहीं पता है, तो हम उस हिसाब से बताएंगे। तो मैं तुमसे बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें एक्चुअली हार्डवेयर पढ़ना पढ़ना अच्छा लगता है, पर इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हो? जैसे तुमने ऑर्डिनो पे काम किया, राइट? जी ऑर्डिनो सर। इज गुड फॉर द कॉलेज प्रोजेक्ट्स, बट इज नॉट गुड फॉर द हाँ। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। तो तुम्हें यस। एक्चुअली जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर, जैसे तुमने STM32 का नाम लिया, राइट? टेक्सटा जी। इंस्ट्रूमेंट्स, रेनेसास, इन्फिनियन, ये ऑलरेडी इंडस्ट्री में लोग यूज कर रहे हैं। अगर तुम सोच लो कि अभी से जाके इनके माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ो कि ये माइक्रो कंट्रोलर्स किस किस लाइक रॉकेट में भी माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, मेट्रो में भी यूज हो रहा है, तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉर्मल हेडफोन में भी यूज हो रहा है। बट हर एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज केस अलग है, उसकी पावर अलग है, उसकी एफिशिएंसी अलग है। तो जब ये चीजें तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें अभी ये तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट तुम्हें अवेयरनेस सबसे ज्यादा पहले करनी पड़ेगी कि मुझे जाके ये चीजें देखनी है, हार्डवेयर देखना है। अभी पढ़ो मत, तुम्हें समझो कि इंडस्ट्री में है क्या। जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में तुम जानते होगे, राइट? ऑटोमोटिव हाँ। इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक या। तुम्हारा हाउस होल्ड्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तुम्हारा एक कम्युनिकेशंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो यस सर। सब जगह माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं, राइट? तो या। हमें हमें ये समझना होगा कि हमें एक्चुअली, तुम्हें अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के 5th सेमेस्टर में हो, 5th सेमेस्टर वाले बंदे, अब तुम्हें, जैसे मुदित ने पहले भी पूछा कि तुम्हें एज अ हार्डवेयर डिजाइनर इज अलग वो हो जाएगा डोमेन, पर एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बनना है तो तुम्हें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, राइट? तो जी। अब तुम्हें अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तुम पूछो, हम हैं यहाँ पे। देखो 18 मिनट ही हुए हैं अभी, अगर कोई जी। कंफ्यूजन है तो तुम पूछो। वही सर मेरे को मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वही थोड़ा, मतलब हार्डवेयर तो मेरा इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में ही थोड़ा मतलब मेरे को तुम्हें पता है एम्बेडेड अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या होता है? कहीं से पढ़ा है, कुछ समझा है? सर आपकी जो वीडियो देखी थी उसमें थोड़ा बहुत समझा था कि उसमें सी लैंग्वेज मेनली यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए, और बाकी उसी पे डेवलपमेंट सी लैंग्वेज मेनली यूज करते हैं। राइट, राइट। तो इतना काफी है कि तुम्हें पता है कि सी में प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं और वो काम करता है, बस इतना काफी है। और अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे हार्डवेयर डिजाइनिंग के बारे में तुम्हें पता है, हार्डवेयर डिजाइनिंग कितने, जैसे तुमने VLSI किया हुआ है, राइट? पर इंडिया में VLSI इज उस लेवल पे नहीं है। अगर तुम्हें या। VLSI करना है तो तुम्हें आउट ऑफ इंडिया में ही उसमें मिलेगी, राइट? इंडिया में हार्डवेयर डिजाइनिंग, PCB डिजाइनिंग, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा स्कोप है। तो तुम्हें ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, VLSI इज डिफरेंट हार्डवेयर डिजाइनिंग। वो आउट ऑफ इंडिया ही तुम्हें अच्छा मिलेगा। अगर तुम देखना चाहते हो तो उसमें तुम्हें मास्टर्स और वो सब भी करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें, अगर लाइक लाइक किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तो उसे सब चीजें लाइक पहले से करनी पड़ती है, उसके बाद पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो मान लो तुम्हें पहले से ही जॉब करना स्टार्ट करना है, तो या। एंट्री पॉइंट के लिए तुम्हें
हार्डवेयर डिजाइनिंग भी सही रहेगा, क्योंकि इजीली इंडिया में अगर तुम थोड़ा बहुत भी अगर फ्रेशर्स हो तो तुम्हें रख लिया जाता है। और एम्बेडेड में घुसने के लिए तुम्हें मस्ट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स जी। प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब तुम डिसाइड करके मुझे बताओ, मैंने जितना बताया तुम्हें कौन सा बेटर लग रहा है, हार्डवेयर डिजाइनिंग या तुम्हें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अच्छा लग रहा है? मतलब जितना भी 20 80 ऐसा कुछ बताओ, कैसा लगा तुम्हें फील हो रहा हार्डवेयर मतलब डिजाइनिंग में सर, मतलब जैसे सब्जेक्ट सर कॉलेज में तो उसमें तो पढ़ता हूँ तो थोड़ा मतलब सही लगता है उसके बारे में समझने में, मतलब समझने का वो करता है। बाकी एम्बेडेड के बारे में भी ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, है? ओके। ये फिर इसीलिए फिर मैंने सर आपका वीडियो देखा था तो उससे मेरा एक यहाँ ऐसा पे ना लगा। क्वेश्चन आएगा लाइक अक्षय आपसे कि आपने कभी भी देखा है कि कहाँ पे हार्डवेयर का यूज हो रहा है और कहाँ पे एम्बेड सी का यूज हो रहा है, मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले पाओ तो। सर जैसे आईसी और माइक्रो कंट्रोलर तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी तो आजकल हम्म यूज हो रहे हैं। हम्म तो सर मेनली उन्हीं को प्रोग्राम करने के लिए ही हम सी और एम्बेडेड सी का यूज करते हैं। राइट। मैं तुम्हें एक चीज और सजेस्ट करूंगा, एक बंदे का हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया था, जी। राहुल सोनी। राहुल सोनी, राइट। ही इज द हार्डवेयर डिजाइनर एंड द पीसीबी डिजाइनर ऑल्सो, ठीक है? तो उसका एक जी। बार तुम जाके वीडियो देखो, ठीक है? हम्म तो वो अपना करियर जर्नी बताएगा कि उसने उसका शुरू से ही हार्डवेयर में इंटरेस्ट था, राइट? बट वो जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसका नहीं था, तो वो एज अ हार्डवेयर डिजाइनर ही अभी वो हम लोग मतलब इस इंडिया में वैसे पीसीबीज नहीं बनती है अभी तक, जी मतलब सर। हम लोग वो वैसी हाँ। पीसीबीज बना रहे हैं। तो उस लेवल का उसके पास नॉलेज है, तो तुम He's हम already उससे worked in the 16 layer PCB, right? 16 लेयर पीसीबी, तो तुम हम्म उससे बात करके तुम देख सकते हो ऐसा। जैसे हमारा देखो मोट सिर्फ वो नहीं है कि हमें वीडियो डालने, हमें एक्चुअल में हेल्प करनी है लोगों की। मुझे राइट तुम्हारी राइट। यस। हेल्प करनी है, समझो तुम बात को। जी। क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिली है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मिले, और हम्म लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो इन सब चीजों में। तो तुम्हें अगर हार्डवेयर और अभी भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो एम्बेडेड में मैं तुम्हें हेल्प करने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर में अगर तुम्हें बात करनी है, तो मैं राहुल से तुम्हारा कनेक्ट करवाऊंगा, तो तुम उससे बात राइट। कर सकते हो कि ये ऐसा ऐसा मुझे पसंद है, ये कर सकता हूँ। तो वहां से तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अभी राइट। क्लैरिटी करो कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, देन तुम अपना एक करियर पाथ वहां से स्टार्ट करो। अब तुम्हें क्लैरिटी है ना कि रोड मैप स्टार्ट ही कहाँ से करना है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे तब तुम बताओ क्या करना है, मुझे राइट। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा फर्स्ट अक्षय की लाइक मैं आपने मोटर देखी होगी, ठीक है? यस सर। मैं मोस्टली ड्रोन फील्ड में काम करता हूँ, यदि आपने ड्रोन देखा हो तो मैं मोस्टली ड्रोन फील्ड में काम करता हूँ। यस सर, और देखा ड्रोन है। फील्ड में आप देखोगे कि मोटर को रन करने के लिए एक ईएससी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, राइट? तो यस सर। अभी जो उसका ईएससी है, बोथ पार्ट इज डिफरेंट, ठीक है? अभी यदि किसी भी आप कंपनी में जाओगे तो ईएससी डिजाइन करने का काम किसी और का है और एसी जी। को प्रोग्राम करने का काम किसी और का है, राइट? तो आप अपने इंटरेस्ट को पहले ऑब्जर्व करो कि आपका इंटरेस्ट है कहाँ, जो राम ने आप ऑलरेडी आपको बताया कि आप अपने इंटरेस्ट को देखो। आप फील्ड को एनालिसिस करो, आप थोड़ा और वीडियो डीप में देखो कि मतलब लाइक डिजाइनिंग की वीडियो आप थोड़ा डीप में देख सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी न किसी भी यूट्यूब में मिल जाएगी आपको, या प्रोग्रामिंग जी। की देख सकते हो। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, ठीक नहीं, है? राहुल ने एक्चुअली सजेस्ट किया था कि को एक हम्म पीसीबी डिजाइनिंग का कोर्स था। हम्म उसमें लाइक कैसे पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जैसे हम्म पीसीबी कैसे डिजाइन होती है, कैसे राइट। असेंबल होती है, कैसे फैब्रिकेट होती है, कैसे हम्म उसको तुम प्राइमरी टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग, उसके बाद हम्म फिर हम लोग का रोल आता है उसमें सॉफ्टवेयर डालो, फिर उसके बाद राइट। फाइनल टेस्टिंग। तो हम्म ये सारी चीजें जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये जो जर्नी है इस काफी, इसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। तो राइट। प्रोडक्ट यस। डेवलपमेंट साइकिल तुम्हें अगर समझ में आएगा, तो तुम अपना फील्ड और इजीली चुन पाओगे कि मुझे किस किस पार्ट का हिस्सा बनना है। मुझे हार्डवेयर डिजाइनिंग का पार्ट बनना है, या मुझे फर्मवेयर डेवलपमेंट बनना है, या मुझे इसके वैलिडेशन भी एक चीज होती है, जैसे वैलिडेशन इसका पार्ट है, उदित इज राइट। लाइक वैलिडेशन। मैं जस्ट आपको एक साइकिल क्लियर करता हूँ, राइट? आपने हेडफोन लगाया हुआ है, ठीक है? हेडफोन यस। में आप देखोगे ना कि किसी भी कंपनी में, मैं कंपनी लेवल पे बात करता हूँ, आप हेडफोन जी। लगाए हुए हो। हेडफोन में तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज डिजाइनिंग,
जो मैकेनिकल डिजाइनिंग है। yes, मैकेनिकल डिजाइनिंग इज एन अलग थिंग, ठीक है, डिफरेंट थिंग है कि वो मैकेनिकल वाला ही एक्सपर्ट जो बंदा है वही डिजाइनिंग करेगा उसको। देन इसके बाद आती है इसमें जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप वगैरह है, वो डिजाइनिंग, वो इंटीग्रेशन करने का काम पीसीबी डिजाइनर का हो गया, राइट। वो पीसीबी डिजाइन करता है, देन सेलेक्ट करता है कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे क्या बेटर होगा, क्या हमें सेलेक्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन आता है इसमें कि सॉफ्टवेयर का फील्ड, लाइक एम्बेडेड का, कि जो हम क्या प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे किस टाइम पे क्या ट्यून होना चाहिए, आप कौन सी स्विच से क्या प्रोग्राम का क्या रन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो राम ने बताया ऑलरेडी कि जब किसी भी कंपनी में आता है तो पहले प्रोटोटाइपिंग फेज में चलता है, ठीक है। ये एक ईयरफोन, पहले हेडफोन बनेगा, वो हेडफोन प्रॉपर टेस्ट होगा। टेस्ट करने के लिए भी जो वैलिडेशन डिपार्टमेंट का होता है उसको सारी चीजें पता होती है, लाइक कि थोड़ी बहुत उसको आइडिया होता है कि पीसीबी कैसे काम करती है क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम कैसे टेस्ट करना होता है, डिजाइन को कैसे टेस्ट करना होता है, और वो हमारी डिजाइन टीम R&D टीम ही देती है। जैसे आपने यदि किसी भी चीज को प्रोग्राम किया है तो आप ही बताओगे कि आपका फेलियर कहाँ पे आ सकता है, आप ये टेस्ट करो, ठीक है। तो वो टेस्ट करते करते वैलिडेशन टीम को पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे इसको फेल कर सकता हूँ, राइट। तो वो आपके प्रोडक्ट को फेल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फेल हो जाए। और यदि आपका प्रोडक्ट वहां से पास हो जाता है, देन हो जाता है मास प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, right. कि वहां पे जाता है कि हम इसको मास प्रोडक्शन में सेल करेंगे। तो मेरा यही आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आप एलोन हो। आप आपने यदि सीएम पॉडकास्ट में आए हो ना, तो आप ये समझो कि आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम मतलब आप ये समझो कि हम आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। इसका नाम ही हमने लिख रखा है कैरियर मित्रा। मित्रा का मतलब है हम आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो yes, आप ये समझो कि हम आपके दोस्त हैं। एनी टाइम यदि आपको लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी ये फील्ड है ये फील्ड है, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आज कनेक्ट कर सकते हो, लाइक नेक्स्ट वीक या अदर नेक्स्ट वीक। आप टाइम ले लो अपना, आप रिसर्च करो, आपके पास टाइम है, अपना टाइम लो, yes, रिसर्च करो, देन डिसाइड करो कि सर मेरे को तो एम्बेड में ही बनाना है या फिर मेरे को पीसीबी में ही बनाना है। यदि एम्बेड में बनाना है तो ऑलरेडी राम ने आपको बेसिक गाइडेंस दे दिया है। this is आप this is the right approach for this. हाँ, तुम्हें अभी जितना भी हमसे मिला है लाइक नॉलेज, यस, yes, हाँ, तुम अपने आप को एवेल्युएट करो, वेयर आई एम एवेल्यूएट फिट, करो, मैं राइट। कहाँ फिट हो हम्म, सकता हूँ इस चीज में। हम्म, जी, तो यस, अगली बार हम कनेक्ट करेंगे तो मैं चाहूंगा कि तुम ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करें, क्योंकि हमें मुझे तुमसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जिसका मैं सॉल्यूशन तुम्हें दे पाऊँ, राइट। राइट। मुझे अभी आई तुम थिंक राम, जो अक्षय को चाहिए था, आई थिंक वो तुमने डिलीवर कर दिया, राइट। यदि यस, उन्हें एम्बेडेड में फर्स्ट स्टेप क्या लेना है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो yes, वो तुमने बता दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। अभी अक्षय के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं देखूं तो उन्हें डिसाइड करना है कि मुझे जाना किधर है। यस, यदि एम्बेडेड में जाना है तो उन्हें तुम्हारा फर्स्ट स्टेप फॉलो करना करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आपको फॉलो करना है, बिल्कुल, राइट। यदि आपको नहीं लगता है कि पीसीबी डिजाइनिंग में जाना है, तो फर्स्ट मेरा अप्रोच ये रहेगा कि जिससे राम ने बताया, आप राहुल का वीडियो देखो। राहुल का वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें उन्होंने क्लियर बताया कि मैं कैसे कैसे मैंने किया, क्या मेरी जर्नी रही। तो उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आइडिया लगेगी। सेम और यदि तुम्हारी आपको जर्नी लगता ही है, है, सेम तुम्हारी हम्म, जर्नी। उसने भी सेम डिप्लोमा तुम्हारी किया जर्नी था, है, यस, डिप्लोमा के बाद उसने बीटेक कर रहा था। बीटेक के बाद उसने एक रोबोटिक्स करके एक क्लब था जिसको ज्वाइन किया था, वहां पे उसने हम्म, रोबोट्स बनाए, लोगों के साथ इवेंट और टेकफेस्ट में पार्टिसिपेट किया, वहां पे लोगों से गाइडेंस मिली। तो बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है कि मेरी जर्नी कैसे रही, मैंने कहाँ से छोटी छोटी चीजें सीखी। और फिर उसके बाद फिर उसने इंटरव्यू दिए, पहली कंपनी में काम किया, फिर वहां पे 1.5 साल काम करने के बाद फिर दूसरी कंपनी में उसको लगा, फिर उसने ये तीसरी कंपनी अभी काम कर रहा है। तो आप देखो उसका वीडियो जाके। और फिर जी, मुझे ये आंसर चाहिए, देखो अक्षय, मैं देखो अगर मैं हाँ, किसी पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे आउटपुट चाहिए होता है, चाहे वो जी, कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई हार्डवेयर हो, चाहे कोई पर्सन राइट, हो। तो हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए। हम्म, जी, तो मुझे टाइम इज रनिंग आउट। हाँ, बिल्कुल। अक्षय, आपके लिए आई थिंक क्लियर कर दिया हमने आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा लास्ट की, आपको कैसे पता चला सीएम पॉडकास्ट के बारे में? मैं वो चीज जानना जरूरी है मेरे लिए, राइट। मैं वैसे मैं जैसे यूट्यूब पे रिसर्च करते रहता हूँ, तो हम्म, उसमें फिर मेरे को राम सर का वो जो पॉडकास्ट था फिर वो पॉडकास्ट मिला, मिला, राइट। हम्म, तो फिर तो वहाँ से मैंने जब कैरियर में तुमने मेरा वीडियो देखा, राइट, तो क्या रिलेट कर रहे थे तुम उसमें कि मतलब क्या मैं डिलीवर कर पाया जो मतलब स्टूडेंट्स को चाहिए, या मुझे कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए? मुझे
मेरा फीडबैक चाहिए, राइट? मुझे स्टूडेंट से मेरा फीडबैक चाहिए। सर जैसे आपने बताया था कि आप पहले वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट रोल में गए थे, फिर आप लेकिन आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट था, तो हाँ। आपने फिर इमिडिएट के बारे में सीखना चालू किया वहाँ पे किसी एक सर से। फिर वैसे वैसे ही फिर मेरे को मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था हार्डवेयर के बारे में। फिर सर वैसे ही आप अगर मतलब जैसे जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का जो भी मतलब प्रोफाइल, अगर आप मतलब एक एक रोड मैप आप बता दो कि ओके। इसमें जैसे आपने बताया कि जैसे पहले सी करो, फिर उसके बाद से STM32 माइक्रो कंट्रोलर बेसिक पहले वो सीखो, फिर उसके बाद से मतलब जो भी एक रोड मैप बनेगा कि अगर एक इंडस्ट्री लेवल कोई फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है, कोई एक स्टार्टअप या फिर कोई एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो सर वो क्या क्या स्किल उसके पास होनी चाहिए ताकि फिर वो मतलब आसानी से वो ज्वाइन कर सके, थैंक प्रोडक्ट यू दे अक्षय। सके उसको। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने जेन्युइन फीडबैक दिया है। तो मैं ट्राई करूंगा, मैंने ऑलरेडी मुदित को बोला था कि मैं एक ऐसा कोर्स लाऊंगा राइट। जिसमें लाइक जो मैंने तुम्हें कोर्स सजेस्ट किया है वो बहुत ही बोरिंग है, उसमें बहुत ही टाइम टेकिंग है और लोगों को समझ में धीरे आता है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि जो कोर चीजें हैं वो हमें इस तरीके से डिलीवर्ड हो कि हम इजीली ग्रास्प कर पाए सारी चीजें, राइट? तो मैं खुद जी भी सर। जब मुझे टाइम बैंडविड्थ मिलेगी ना तो मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा रोड मैप होगा कि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अगर आईएन के बंदे हो तो कैसे एम्बेडेड में एज अ करियर बना सकते हो। तो जरूर राइट। मैं ये वीडियो लाने का ट्राई करूंगा और जल्दी ही लाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे, ताकि तुम्हें और जल्दी क्लैरिटी हो तुम्हारे लिए सर। तो आई थिंक अक्षय आपको क्लियरिटी मिल गई होगी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या करना है। तो आप जी ज्यादा अपने करियर के बारे में सोचो मत, और यही है मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो राम ने बोला है आप इम्प्लीमेंट करो। दूसरा मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आज से अपना रिज्यूमे रेडी करो, आज से आप अप्रोच करो जॉब करने के लिए। आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी इंटरव्यू दे दो, इंटर्नशिप का इंटरव्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको पता चलेगा ओ ये भी कुछ होता है क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक डेफिनेटली। है। तो जब वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना तो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि मुझे ये चीज आना चाहिए। राइट। तो वो बेटर है, आप आई थिंक वो आप स्टार्ट करो, एंड देन आपको कभी भी क्लियरिटी चाहिए आप अप्रोच कर सकते हो। राइट। आपके पास वैसे भी हमने आपको ग्रुप में ज्वाइन हम्म। कर दिया है तो एनी टाइम यू राइट। कैन रेज योर ग्रुप यस में हो सर। आप किसी को भी, आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी है और वो इंटरेस्टेड है, आप उसको भी गाइड कर सकते हो। ग्रुप हमारे पास है, ग्रुप हमने इसीलिए बनाया है लाइक कि हमसे जितनी हो सकती है हम लोगों को कनेक्ट करके आप लोग ही हेल्प करें। राइट। अभी मैं यदि यस। आपको एक पॉइंट ऐड करूं कि सबसे बेटर चीज है आपने एक सही टाइम पे आपने अपना अप्रोच सेट किया है। राइट। अभी की मार्केट में देखोगे आप तो एम्बेडेड की या फिर डिजाइनर की, पीसीबी डिजाइनर की बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। यदि आप मुझे देखोगे तो मैं एज क्वालिटी यदि अपने आप को देखता हूँ, यदि मैं आपके टाइम पे रहा होता और मुझे पता होता पीसीबी डिजाइनिंग करना है ये करना है, तो मैं नो डाउट आपके ही प्लान से ही चलता। तो आप एक राइट ट्रैक पे हो, आप जो ट्रैक आपने सेलेक्ट किया ना आप उस पे बस कैरी कैरी ऑन करो। राइट। तो चलो भाई। ओके क्या? राम, ठीक अभी है। के लिए थैंक यू। ठीक ठीक है। है। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई। ओके, थैंक यू, थैंक यू।